क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप बैठी या लेटी हालत से खड़ी होती है, अचानक चक्कर आने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है या लगता है गिर ही जाएंगे? अगर हाँ, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये शरीर की एक सीरियस चेतावनी हो सकती है। खड़े होते ही चक्कर आना बहुत से लोगों में देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं थोड़ी कमजोरी होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। असल में इसके पीछे खून, बीपी, नसों और दिमाग से जुड़े कारण हो सकते हैं। रीजन नंबर वन, लो ब्लड प्रेशर, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। जब हम अचानक खड़े होते हैं तो खून को दिमाग तक पहुंचने में थोड़ी देर लगती है। अगर उस समय ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाए तो दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है और चक्कर आने लगते हैं। ये समस्या ज्यादा होती है बुजुर्गों में, कमजोरी वाले लोगों में और बीपी की दवा लेने वाले लोगों में। अब देखते हैं रीजन नंबर टू, खून की कमी मतलब लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया। अगर शरीर में खून कम है तो खड़े होते समय दिमाग को पूरा खून नहीं मिल पाता। इसके लक्षण हो सकते हैं बार बार चक्कर आना, थकान, सांस फूलना, दिल तेज धड़कना। खासकर महिलाएं और लड़कियां इस समस्या से ज्यादा प्रभावित होती है। रीजन नंबर थ्री, शरीर में पानी की कमी मतलब कि डिहाइड्रेशन। अगर आप दिन भर पानी कम पीते हैं, ज्यादा पसीना आता है या डायरिया हुआ है तो शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है और खड़े होते ही चक्कर आने लगते हैं। रीजन नंबर फोर, अचानक उठने की आदत। लेटे या बैठे हुए अचानक खड़े होना शरीर को एडजस्ट होने का टाइम नहीं देता। इससे ब्लड फ्लो अचानक बढ़ता है और चक्कर आ सकता है। रीजन नंबर फाइव, शुगर या नर्व प्रॉब्लम। डायबिटीज के मरीजों में नसों की कमजोरी के कारण भी खड़े होते समय चक्कर आ सकते हैं। लंबे समय से शुगर हो या शुगर कंट्रोल में ना हो तो ये खतरा बढ़ जाता है। रीजन नंबर सिक्स, दिल की धड़कन की गड़बड़ी मतलब कि एरिथमिया। कई बार खड़े होते ही चक्कर आने का कारण दिल की धड़कन का सही तरह से काम न करना भी होता है। कभी दिल बहुत तेज धड़कता है, कभी बहुत धीमा या धड़कन अनियमित हो जाती है। इस स्थिति में दिमाग तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और चक्कर, कमजोरी या बेहोशी जैसा महसूस हो सकता है। अगर चक्कर के साथ सीने में घबराहट, दिल जोर जोर से धड़कना, सांस फूलना हो तो तुरंत जांच जरूरी है। रीजन नंबर सेवन, विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 नसों और दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर शरीर में बी 12 की कमी हो जाए तो नसें कमजोर होने लगती है और खड़े होते समय चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा, हाथ पैर में झंझनाहट हो सकती है। शाकाहारी लोगों, पेट की समस्या वाले, लंबे समय से दवा लेने वालों में बी 12 की कमी ज्यादा देखी जाती है। कब ये खतरे की घंटी है? अगर चक्कर के साथ ये लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। बार बार गिर जाना, बोलने में दिक्कत, एक तरफ शरीर सुन्न होना, सीने में दर्द और नजर धुंधली होना। क्या करें? अचानक खड़े न हो, पहले 10 से 15 सेकंड बैठे, रोज पर्याप्त पानी पिए, आयरन और पोषण से भरपूर आहार ले, बीपी और एचबी की जांच कराए। अगर दवा चल रही है तो डॉक्टर से डोज चेक कराए। अब देखते हैं कि इसे घर पर खुद कैसे पहचाने। अब सवाल ये है कि आप घर बैठे कैसे पहचाने कि चक्कर मामूली है या गंभीर। टेस्ट नंबर वन, उठने का तरीका टेस्ट। लेटे हुए, पहले बैठे, फिर 10 सेकंड खड़े हो। अगर बार बार चक्कर आए तो ब्लड प्रेशर या खून की कमी का शक जरूर है। टेस्ट नंबर टू, पानी टेस्ट। एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए। अगर 2 से 3 दिन में चक्कर कम हो जाए तो वजह डिहाइड्रेशन हो सकती है। टेस्ट नंबर थ्री, थकान और सांस टेस्ट। अगर थोड़ी सी मेहनत में सांस फूल जाए, दिल तेज धड़के तो एचबी या बी 12 की जांच जरूरी है। कौन कौन सी जांच करना चाहिए? बार बार चक्कर आने पर यह जांचें करवाना बहुत जरूरी है। बीपी लेटकर और खड़े होकर दोनों, हीमोग्लोबिन, विटामिन बी 12, शुगर, फास्टिंग प्लस पीपी, ईसीजी अगर दिल की धड़कन तेज रहती है तो। इन रिपोर्ट से असली कारण जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बिना जांच के आयरन का दवा ले लेना, चक्कर को कमजोरी समझकर नजरअंदाज करना, बार बार चाय या कॉफी से एनर्जी लेने की कोशिश करना, अचानक उठने की आदत न बदलना। यही गलतियां आगे चलकर गिरने, चोट लगने या बेहोशी का कारण बन सकती है। कब ये मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है? अगर चक्कर के साथ बेहोशी, बोलने में दिक्कत, एक तरफ हाथ पैर कमजोर, सीने में दर्द, नजर पूरी तरह धुंधली तो देर न करे, तुरंत अस्पताल जाए। इंपॉर्टेंट एडवाइस, खड़े होते ही चक्कर आना सिर्फ कमजोरी नहीं, यह शरीर का सिग्नल है। इसे बार बार नजरअंदाज करना भविष्य में बड़ी समस्या बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को, ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।